हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनुष्का तिवारी एंड आई एम फ्रॉम रेजोनेंस पीसीपी डिवीजन। क्लास 5th का जो हमने लास्ट चैप्टर पिक किया है वो है आवर बॉडी अ वंडरफुल मशीन। इस मशीन से रिलेटेड हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमारे इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी की थी, बट अब हम इंडिविजुअली हर एक टॉपिक को स्मॉल स्केल पे स्टडी करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा आफ्टर द स्केलेटल सिस्टम वो है द स्कल। स्केलेटल सिस्टम के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था दैट इट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। 206 बोन्स का एक एडल्ट ह्यूमन में बना होता है एक पूरा स्केलेटल सिस्टम। एंड स्केलेटल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जो पूरी बॉडी के अंदर हम कह सकते हैं कि कंप्लीट बॉडी है उसी की। तो एक ढांचा तैयार किया हुआ है इंटरनली, जो सिस्टम्स हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो फ्रेजाइल ऑर्गन्स हैं, उनको ये सपोर्ट करने का काम करता है। तो आज हम बात करेंगे स्कल की, व्हाट इज देयर इनसाइड अ स्कल। अब स्कल कौन सा पार्ट है स्टूडेंट्स? अगर पिक्चर फेशियली बात करें, मैनुअली अगर समझे तो स्कल हमारा ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये जो पार्ट है ये पूरा हमारा स्कल है। अच्छा, स्कल के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन प्रेजेंट है। वो ऑर्गन के बारे में आप सभी जानते हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड द नेम ऑफ दैट ऑर्गन इज ब्रेन। ठीक है, ब्रेन। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर एक ह्यूमन स्कल का, ठीक है, स्केलेटन हेड, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इट इज। अब देखो, जो स्कल है ना, उसके अंदर जनरली आइडेंटिफाइड है कि 29 बोन्स प्रेजेंट होती है। कितनी बोन्स स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? 29, जिसमें ये जो सिर्फ फेशियल पार्ट है, जो फेशियल वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे सामने, इसके अंदर स्कल में प्रेजेंट। अच्छा, स्कल को एक और नाम से जाना जाता है, इसका इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसको एनक्लोज करता है, एनक्लोजेस वाइटल ऑर्गन ब्रेन। तो ये आपके लिखने के लिए है, फॉर योर शॉर्ट नोट्स, फॉर वाइटल एनक्लोजेस वाइटल ऑर्गन ब्रेन। 29 बोन्स का बना हुआ है हमारा स्कल। स्कल के लिए जो और वर्ड यूज होता है यहाँ पे वो है क्रेनियम। क्रेनियम भी यहाँ पे यूज होता है इन 29 बोन्स के अंदर। अब ये बोन्स डिवाइडेड हैं, किस तरीके से डिवाइडेड हैं? सबसे पहले स्कल के अपर पार्ट की बात की जा रही है, तो फिक्स्ड है। जॉइंट्स जो है ना, जिसको कनेक्ट किया हुआ है, वो फिक्स है। यहाँ पे जो नीचे मुझे बोलने में, स्पीकिंग में हेल्प कर रहा है, दैट वन इज लोअर मैंडिबल पार्ट। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये ओनली मूवेबल पार्ट होता है किसी भी स्कल के अंदर। तो यहाँ पे मैं कुछ बोन्स के नेम लिख रही हूँ, ठीक है, आप उसको लिखेंगे अपने सामने। एंड यस, ये क्रैनियम जो है ये दो कैविटीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज विसरोक्रैनियम। देखिए स्टूडेंट्स, 5th स्टैंडर्ड में 5th क्लास के अकॉर्डिंग आपको बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी नहीं करनी है। आपको बहुत ही बेसिक बोन्स के नेम को समझना है, बहुत बेसिक पार्ट्स को समझना है। आपको याद रखना है कि 29 बोन्स में से जो 22 हैं वो प्रेजेंट है, स्कल फॉर्म कर रही हैं, और जो रिमेनिंग कितनी है हमारे सामने, जो 7 बोन्स हैं वो कौन सी हैं? एसोसिएटेड बोन्स होती हैं इसके अंदर। एसोसिएटेड बोन्स का काम वो कर रही हैं, ठीक है। तो ये 22, और इस तरह का इसका फ्रेमवर्क पूरा सेटअप होता है। सिर्फ एक स्कल के अंदर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक है विसरोक्रेनियम और एक है न्यूरोक्रेनियम। न्यूरोक्रेनियम, विसरोक्रेनियम एंड न्यूरोक्रेनियम, ठीक है। अब इन दोनों को लिखते हैं हम, इन दोनों का फंक्शन क्या है यहाँ पे। जो न्यूरोक्रेनियम है वो हमारा ब्रेन केस पूरा फॉर्म कर रहा है। ब्रेन केस मींस केस में रखी होती है ना चीजें, दैट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर प्रेजेंट इनसाइड अ केस, सो दैट काइंड ऑफ अ ब्रेन केस इज कंसिस्ट ऑफ न्यूरोक्रेनियम, और उसके अंदर प्रेजेंट है विसरोक्रेनियम वाला पार्ट, ठीक है। तो विसरोक्रेनियम के लिए लिखेंगे यहाँ पे बोन स्केलेटन या बोन फेस स्केलेटन। यहाँ पे अब फेस स्केलेटन, अब कितनी बोन्स प्रेजेंट होंगी यहाँ पे फेस पे? फेस स्केलेटन में कितनी बोन्स है? 14 फेशियल बोन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। कितनी है स्टूडेंट? 14 फेशियल बोन्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब इन 14 फेशियल बोन्स में से जो 6 बोन्स है वो पेयर्ड फॉर्म में होंगी, और जो 2 बोन्स है वो अनपेयर्ड फॉर्म में होंगी। तो 6 जो पेयर में थी वो 6 इंटू कितना हुआ यहाँ पे 2, तो कितना 12 बोन्स, एंड रिमेनिंग 2 कितनी 14। तो 6 तो कैसी है? पेयर्ड फॉर्म में, और जो 2 हैं
वो कैसी है हमारे सामने, अनपेयर्ड फॉर्म में, ठीक है। ये एक स्केच है, लाइक एक प्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से फेशियल में बोन्स प्रेजेंट रहती हैं। तो 14 बोन्स का ये जो फेस वाला पार्ट है फेशियल, ये बना हुआ है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम। ओके, ये है थोड़ा सा बोन्स के बारे में। 14 फेशियल बोन्स जैसे कि मैंने आपको बताया है। 8 है क्रेनियल बोन्स, क्रेनियम फॉर्म कर रही हैं। 1 हायोइड बोन। अब हायोइड बोन क्या होती है, ये बोन गले वाली साइड पे प्रेजेंट है। यू शेप्ड बोन होती है ये, अ स्मॉल यू शेप्ड हॉर्सशू शेप बोन, सॉलिटरी बोन सिचुएटेड इन द मिड लाइन ऑफ द नेक। वन मोर थिंग, जो हायोइड बोन होती है ना स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी फ्रेजाइल होती है, लाइक बहुत ही नाजुक बोन होती है। तो जनरली हायोइड बोन सिंगल है। उसके अलावा यहाँ पे 6 ऑडिटरी बोन्स हैं, ऑडिटरी बोन्स रिलेटेड टू योर सेंस ऑर्गन पार्ट, ठीक है, ऑडिटरी सेंस ऑर्गन से रिलेटेड। तो यहाँ पे 6 ऑडिटरी बोन्स प्रेजेंट हैं। द बोनी कंपोनेंट ऑफ द स्केलेटन हेड इन वर्टिब्रेट्स इज कॉल्ड एज द स्कल। If you are feeling some kind of complexity in this, तो आपको और simple definition में बता सकती हूँ next class में। तो the bony component of skeleton head in vertebrates is called as skull. It supports the anatomy of the face and provides a chamber that protects the brain. देखो इंपॉर्टेंट है, स्टार पार्ट है ये ब्रेन का वर्क। ये जो वर्क है, जो स्केलेटल है फेस का, पूरा स्केलेटन है फेस वाला, इसका अल्टीमेटली काम क्या है, हेड का काम क्या है, काम यह है कि जो भी इंटरनल प्रेजेंट है, देखो मेन सेंस ऑर्गन्स तो यहाँ पे प्रेजेंट है, आईज यहाँ पे प्रेजेंट है, हमारी नोज यहाँ प्रेजेंट है, हमारा जो टंग है वो भी यही है, ईयर वाला पार्ट भी यही है, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो ब्रेन, वो भी यहीं पे प्रेजेंट है। तो कर क्या रहा है, प्रोटेक्शन का। जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं यहाँ पे हम लिख लेंगे उसे, प्रोटेक्ट delicate organs। तो इंपॉर्टेंट फंक्शन तो क्या है कि डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। अब जो आपके लेवल्स, आपके स्टैंडर्ड में जो प्रेजेंट है, आपको क्या समझ में आएगा इससे, इसमें 2 कंपार्टमेंट डिवाइड होंगे स्टूडेंट्स। क्या कंपार्टमेंट्स होंगे यहाँ पे, ये होगा एक तो लोअर, जो मैंडिबल वाला पार्ट है, यहाँ पे लिखा है द मैंडिबल और लोअर पार्ट ऑफ द स्कल, एंड द क्रेनियल और टॉप ऑफ द स्कल। जो फेशियल वाला पार्ट है, दैट क्रेनियम, एक्चुअली स्कल इज दैट क्रेनियम अपर पार्ट, और यहाँ पे जो मैंडिबल है वो कौन सा है, लोअर वाला पार्ट है। क्रेनियम इज द पार्ट ऑफ स्कल दैट इंक्लोजेस the brain, as I told you earlier, which is sometimes called the brain case. Brain case भी बोला है उसे। And the bones in the skull can be divided into the cranial bones, which form your cranium, and the facial bones, which make up your face. फेशियल और क्रेनियल, इस तरीके से आपका फेशियल वाला पार्ट डिवाइडेड है कि किस तरह की बोन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, फेशियल बोन्स एंड क्रेनियल बोन्स। तो ये वर्ड आपको रिपीटेटिव यहाँ पे सुनने को मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अगेन ये साइड व्यू है, ठीक है, किस तरीके से ब्रेन वाला पार्ट डिवाइडेड है, टेम्पोरल बोन वाला पार्ट, टेम्पोरल वाला पार्ट है, फ्रंटल वाला पार्ट है यहाँ पे जो फ्रंट में प्रेजेंट है, फिर पैराइटल, जो पीछे वाली पैराइटल बोन्स हैं वो वाला प्रेजेंट है, ऑक्सीपिटल बोन्स वाला पार्ट प्रेजेंट है। देखो सेंसरी के बेसिस पे भी यहाँ पे पार्ट्स जो है, जोन्स जो है डिवाइडेड हैं, और ये है फ्रंटल व्यू, टॉप व्यू। तो इस चीज पे अगर आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा तो आप इसमें अपना परेशान नहीं होना है। आपको इनिशियली जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया था ब्रेन का, उसके अकॉर्डिंग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। ओके, फंक्शन ऑफ स्कल बोन्स, द प्राइमरी फंक्शन स्कल की बोन्स का यही करता है कि वो प्रोटेक्शन का काम दे रहा है। जो इंटरनल फ्रेजाइल ऑर्गन है उसको प्रोटेक्शन का काम देगा। थोड़ा सा स्पेट करने पे भी दर्द होता है, हेडेक होने पे बहुत ज्यादा हैवीनेस लगती है, क्यों, बिकॉज वहां के जो एक्चुअल जो दर्द है, मसल पेन है या किसी भी तरह का पेन है, बट वो अल्टीमेटली जो सेंसरीज है वो बोन से कनेक्टेड है, हमारे ब्रेन से, सॉरी। एंड मेनाइंजिस इज व्हाट, 3 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन, मेनाइंजिस क्या है, ये 3 लेयर है ब्रेन की, ठीक है। तो इसको प्राइमरी फंक्शन है इसका, सराउंडिंग देम इज टू गिव स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्शन। स्ट्रक्चर और प्रोटेक्शन का इसका सबसे प्राइम और इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब स्कल का सेकंड इंपॉर्टेंट काम क्या है, इट प्रोटेक्ट द आई ऑर्बिट एंड द ब्रेन। आई ऑर्बिट, आई ना बहुत सॉकेट में जो कनेक्टेड है, आई बॉल्स, ये भी बहुत फ्रेजाइल ऑर्गन्स हैं, तो इसको प्रोटेक्ट करने का काम भी कौन कर रहा है, हमारा स्कल। यहाँ पे भी हमारे बोन्स प्रेजेंट होती है इस साइड पे, ठीक है। एंड द ब्रेन, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड ब्रेन स्टेम, ये पार्ट है ब्रेन्स के, सेरेबेलम, सेरेब्रम और मेड्यूला, ब्रेन स्टेम, मेड्यूला
हम तीनों के बारे में हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम के अंदर। देन यहाँ पर इट ऑफर्स अ स्ट्रक्चरल टू मसल इन द फेस एंड स्कल्प। अब ये क्या एक स्ट्रक्चर दे रहा है हमारे फेस और स्कैल्प को। अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो बॉडी का जो हेड वाला पार्ट है, जो अपर पार्ट है या गर्दन से ऊपर का, इसका क्या कोई स्ट्रक्चर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो ये उसको क्या कर रहा है? एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। देन है ह्यूमन हेड स्ट्रक्चर। द ह्यूमन स्केलेटन हेड और स्कल लुक्स लाइक वन मैसिव बोन विच इज मेड अप ऑफ सेवरल प्राइमरी बोन्स कनेक्टेड टू वन अनदर। अब एक मैसिव स्ट्रक्चर लगता है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि कंप्लीट स्ट्रक्चर ये लगता है यहाँ पे, कंप्लीट स्ट्रक्चर बना रहा है यहाँ पे। एंड इसके अंदर इनक्लोज्ड है, कैसे कनेक्टेड है? छोटी छोटी बोन्स ने एक दूसरे के साथ कनेक्शन फॉर्म किया हुआ है। तो दीज बोनी प्लेट्स दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन आर जॉइंड बाय फिब्रस मटेरियल नोन एज सूचर्स। अच्छा, ये जो ब्रेन की जो प्लेट्स हैं कैसे कनेक्टेड होती हैं? इनके कनेक्शन के लिए, जैसे हम सपोज कर सकते हैं कि किसी भी कपड़े को टाई करने के लिए हम थ्रेड का यूज करते हैं, जो उसको कनेक्ट करने का काम करता है, लाइगेट कर रहे हैं उसको वहां से। तो सूचर्स वही कनेक्शन है जो इसको कनेक्ट करने का काम करेगी। सूचर का फंक्शन क्या है? ये फाइबर्स हैं जो क्या कर रहे हैं? एक कनेक्शन वहां पे दे रहे हैं, कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो फंक्शन द सिमेट्रिकल शेप ऑफ हेड और स्कल रिजल्ट फ्रॉम द स्कल सूचर। सूचर के कारण ही ये कंप्लीट जो स्कल का शेप है वहां पे, वो सूचर के कारण ही है। They also have a rigid membrane protecting the brain and the other vital soft tissue. अब देखो सिर्फ इतने में तो ब्रेन का स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होता है, या फिर इतने में तो सिर्फ स्कल कंप्लीट नहीं होता, उसमें टिश्यूज भी प्रेजेंट है। बट आपको जो बोन्स याद रखनी है वो इतनी है जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। यहाँ पे एसोसिएटेड 7 होंगी, 22 होंगी, 1 हायोइड भी उसमें होंगी। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल 29 बोन्स प्रेजेंट है। इसके अलावा कुछ टिश्यूज भी हैं जो वाइटल इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्प कर रहे हैं, किसमें? किसी भी इंजरी में या शॉक में। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको एक स्कल का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम हम आई थिंक रिब केजेस पढ़ने वाले हैं इसके बाद में। तो स्कल के कुछ भी जो डाउट्स हैं आप इस पीपीटी के नीचे हमें बता सकते हैं। ये जो भी लेक्चर आपका है तो इसके नीचे आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको प्रॉब्लम्स इसमें रही है। सो थैंक यू सो मच, एंड फॉर एनी क्वेरी लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।